अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। अगर तो आप शॉर्ट्स बनाते हैं तो भैया आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूं। शॉर्ट्स वाले इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, छोटी सी वीडियो है। यहाँ पर जी आपके सामने मैंने एक चैनल ओपन करके रखा है, स्टूडियो आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर देखें जी, आपको शॉर्ट्स नज़र आ रहे हैं। जो चीज़ें मैं आपको दो तीन चीज़ें दिखा रहा हूँ, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, लेकिन अच्छे से समझना है आपने। यहाँ पर देखें जी, ये एक शॉर्ट है, ठीक है। और शॉर्ट के आगे यहाँ पर देखें जी, मोनेटाइजेशन वाली जगह पे लिखा हुआ है इन एलिजिबल। ऊपर देखें जी, ये है मोनेटाइजेशन और नीचे लिखा है जी इन एलिजिबल, ठीक है। और यहाँ पर आगे देखें जी क्या लिखा हुआ आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें, इसके ऊपर मैं माउस लेके आता हूँ तो यहाँ पर ये मुझसे कह रहा है, ये आप आराम से इसको पढ़ लें। कह रहा है कि शॉर्ट्स लाइब्रेरी विद थर्ड पार्टी कंटेंट। नीचे क्या लिखा है जी, एड्स कैन नॉट बी इनेबल्ड फॉर शॉर्ट्स दैट रीमिक्स थर्ड पार्टी कंटेंट। दीज शॉर्ट्स में बी एलिजिबल टू रिसीव अ बोनस फ्रॉम द शॉर्ट्स फंड। कहने का मकसद ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे शॉर्ट्स जिनके अंदर थर्ड पार्टी को रीमिक्स किया गया है, थर्ड पार्टी का कंटेंट रीमिक्स किया गया है, वो मोनिटाइज नहीं होते। ये पहला पॉइंट है, आपने अपने जहन में रखना है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये इनएलिजिबल है, ठीक है। एक तो ये चीज़ है, आप देख लें। अब ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ वो भी आपको समझाता हूँ। अब थोड़ा सा हम नीचे आते हैं जी, एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। तो हम नीचे आए हैं, यहाँ पर मैं आपको एक और शॉर्ट्स दिखाता हूँ जी। ये देखिए, इसको इन्होंने प्राइवेट किया हुआ है और आगे इसके आगे भी आ रहा है इनएलिजिबल और यहाँ पर लिखा है जी कॉपीराइट, ठीक है। अब कॉपीराइट के ऊपर मैं माउस को लेके आता हूँ, सी डिटेल्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। वो पहले वाला अलग केस है, ये अलग केस है, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस भी समझाता हूँ। पहले वाले के अंदर जी वो कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी का कंटेंट आपने रिमिक्स किया है, और इसके अंदर ये कह रहे हैं कि भाई आपने कॉपीराइटेड कंटेंट इस्तेमाल किया है। अब ये कॉपीराइटेड कंटेंट क्या है, यहाँ पर देखें जी, इन्होंने म्यूज़िक इस्तेमाल किया 7 सेकंड से लेकर 57 सेकंड तक। यहाँ पर ऊपर भी इनको दिखाया जा रहा है। तो बेसिकली ये कंटेंट आईडी मिला हुआ है इस म्यूज़िक को, तो कंटेंट आईडी ने इस चीज़ को पिक कर लिया। अब दोनों चीज़ों में जो चीज़ आपने समझनी है, दोनों केसेस मैंने आपको दिखा दिए हैं। देखें, अगर आपका चैनल पहले से मोनेटाइज्ड है, मतलब लॉन्ग फॉर्म वीडियोस की वजह से, और कभी कभार किसी शॉर्ट्स के ऊपर ये चीज़ आ जाती है, शॉर्ट्स लाइब्रेरी विद थर्ड पार्टी कंटेंट और ये लिखा हुआ, तो इससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपने सिर्फ शॉर्ट्स का चैनल बनाया और 10 मिलियन व्यूज़ गेन करके आपने अपने चैनल को मोनेटाइज करना है, तो इन चीज़ों से बच के रहें। अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपके चैनल पर आती है तो मोनेटाइजेशन के वक्त आपको मसला दरपेश होगा। मेरा फ़र्ज़ था आपको बताना, आगे आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर जी अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि तनवीर भाई फिर म्यूज़िक कहाँ से लें। यार मैं आपको शुरू से कहता हूँ कि यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से म्यूज़िक लें। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जी, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आता है ना, ऑडियो लाइब्रेरी। इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारा म्यूज़िक आएगा। तो आपने क्या करना है, आपको ये 3 छोटी छोटी लाइंस नज़र आती हैं, आपने इनके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लिखा नज़र आता है एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड। एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड वाला जो म्यूज़िक है ना, आपने इसको इस्तेमाल करना है। लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूँ यार, म्यूज़िक वाले शॉर्ट्स ना बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब आप अपनी क्रिएशन सामने लेके आएँ। लेकिन अगर आपको म्यूज़िक यूज़ करना ही है तो ऑडियो लाइब्रेरी से एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड वाला म्यूज़िक इस्तेमाल कर लिया करें। तो अगर बात समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।